श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी। यह आनंद दाम्पत्यात्मक है, गतांग से आगे। यह आनंद एक होने पर भी दो है। वेद कहते हैं आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म आनंद है, किंतु आनंद स्वाभाविक अद्वैत होने पर भी द्वैत है, क्योंकि रस है और रस में भी मधुर रस है, इसलिए ये युगल है, दो है। किंतु जब वो आनंद दो होता है तब रस का विस्तार होने लगता है, फिर उसी में से सखी वृंद प्रकट हो जाती है, उसी आनंद से, उसी रस से। हे रसिको, अब वो आनंद विहार करता है अपने चिन्मयात्मक परम व्योम में, जिसे निकुंज कहा गया है। वही विहार, नित्य विहार, यहाँ के नित्य परिकरों का जीवन सर्वस्व है। उस रस का, उस माधुर्य का, उस सौंदर्य का, उस रस विलास का जैसा आस्वाद, जैसा दुलार प्यार श्री वृंदावन के रसिकों ने किया, श्री हरिव्यास देव, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश आदि आदि रसिकाचार्यों ने, वैसा इस रस का स्वरूप अन्यत्र कहीं मिलता नहीं है। अन्यत्र पद पद पर मर्यादा है, वेद मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा, इन सब में पीसकर रस कहीं खो जाता है और रह जाती है केवल थोती मर्यादा, जिससे कोई लाभ रस के साधक को मिलता नहीं है। ओहो, क्या अद्भुत रस की भावना इस श्री वृंदावन से प्रकट हुई है। निकुंज की भावना, जहाँ सब कुछ चिदघन है, जहाँ सखियों का ही प्रवेश है, जहाँ नित्य उत्सव ही उत्सव है, जहाँ युगल सरकार कोई देवता, ईश्वर या ब्रह्म नहीं है, वो तो अपने हैं, अपने आत्मीय, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के सुख के लिए सारे प्रपंच करने हैं। किंतु ये प्रपंच भी रसमय और आनंदमय है, हर क्रिया रसमय है यहाँ की, और क्यों न हो। जब सब कुछ रस ही रस है तो फिर तुम्हारी नीरसता यहाँ कहाँ टिकेगी। नीरस तो तुम्हारा संसार है, नीरस तो तुम्हारा धर्म है, नीरस तो कर्तव्य के नाम पर होने वाले तुम्हारे कर्मकांड है। अजय, इस सरस मार्ग पर एक बार तो आओ, आनंद तुम्हें अपने में समा लेगा, तुम आनंद में ही डूबे रहोगे। एक का प्यार मिलेगा तो दूसरे का दुलार, ये दो है ना, क्योंकि आनंद दाम्पत्यात्मक है। समझे? नहीं नहीं, समझना नहीं है, चल देना है। इस रस और आनंद के मार्ग में दिव्य निकुंज है, गीत संगीत, नाना वाद्य आदि बज उठे हैं, क्योंकि इन दिनों विवाह उत्सव यहाँ चल रहा है। सामान्य दंपति का भी विवाह होता है तो वहाँ का स्थान भी उल्लासित दिखाई देता है। फिर ये तो अनादि दंपति है, आनंद ही दो रूपों में कैसा सजा धजा बैठा है। वही सुंदर रजत का पाटा है, उसी में ये बैठे हैं। रूप राशि अनुपम है, सिर में सेहरा बांधे गर्व से गर्वित है। इन्हीं की आह्लादिनी इनके वाम भाग में सुशोभित है। पक्षियों का कलरव ही गान के रूप में गुंजित हो रहा है। बंधनवार हर कुंजों में लगाए गए हैं। सखियों ने रंगोली काढ़ी है, अनंत सखियाँ है, जो सब सज धज कर इस उत्सव में अपनी सेवा दे रही है। हरिप्रिया सखी ने जब देखा कि सखियाँ नृत्य में मत्त है, कोई वाद्य बजा रहा है, वाद्यों में भी शहनाई विशेष, तो निकुंज का रूप उससे और खिल गया है। हरिप्रिया आनंदित हो जाती है और कहती है, देखो ये युगल सरकार ही हम सबके सुखदायक है। तभी दूसरी सखी कहती है, नहीं नहीं हे सखीजू, ये सुखदायक ही नहीं, हमारे प्राणों के पालक भी है। उस अपनी सखी की बात सुनकर हरिप्रिया स्नेह से भर जाती है और उसके सिर में हाथ रखते हुए पूछती है, कैसे ये हमारे प्राणों के पालक है। सखीजू, अगर ये हमें दर्शन नहीं दे, अपने रूप सुधा का पान न कराए, तो क्या ये प्राण हमारे रहेंगे? ये हमें दर्शन देते हैं, इसी से तो हमारे प्राण बचे हुए हैं, इसलिए यह हमारे प्राणन के प्रतिपाल है। इस सखी की बात सुनकर हरिप्रिया बहुत प्रसन्न हुई, कुछ देर मुस्कुराती रही। सही
कह रही है, सही कह रही है, कहती रही। फिर बोली, देखो हमारे सर्वस लाडली लाल का विवाह उत्सव है ये। अनंत सखियाँ आई है और सबने आनंद बरसाया है। इसलिए अब सब मिलकर मंगल गीत गाओ। इसी मंगल गीत से हमारे युगल का मंगल होगा। क्या मंगल चाहिए इन मंगल भवन का। हंसते हुए वही सखी पूछती है, ये दोनों मिले रहे, यही मंगल है। ये दोनों कभी अलग न हो, यही मंगल है। हरिप्रिया ये कहते हुए भाव में डूब गई थी कि तभी देखते ही देखते फिर सखियों की ओर पंक्ति आने लगी। ये सब नाचती गाती आ रही थी। पिछले में श्री रंगदेवी जो मुख्य थी, जो सबसे आगे थी, लेकिन इस बार श्री सुदेवी सखी जो सबसे आगे है, वो हाथों में मोतियों की टोकरी लिए मुस्कुराती, आनंद से फूली, पीले रंग की साड़ी पहनी, गौर वर्ण की श्री सुदेवी जो जय जयकार करती हुई चली आ रही थी। उनके पीछे सखियों की जो पंक्ति थी, उसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा था। इन सखियों के कारण भी निकुंज में सुगंध की बयार चलने लगी थी। बोलो दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय जय, ये कहती हुई मंगल गीत गाने लगी थी। मंगल गीत पहले श्री सुदेवी जो गाती, फिर उनके पीछे सब सखियाँ गा रही थी। आगे की चर्चा अब हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।